बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले वेन डायग्राम की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि वेन डायग्राम्स होती क्या है, क्योंकि जो 1.4 एक्सरसाइज है वो वेन डायग्राम पे सारी डिपेंड कर रही हैं। तो 1.4 करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो वेन डायग्राम है ना, ये एक डायग्राम का नाम है। वेन जो है एक ब्रिटिश लॉजिशियन एंड फिलोसोफर था, जॉन वेन। उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसी की नेम पर ये जो डायग्राम है ना, इसका नेम दिया गया वेन डायग्राम। इसका जो ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है लाइफ का 1834 से 1923 तक। वेन डायग्राम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर जो कि रेक्टेंगल शेप में होती है। टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। जो सेट्स होंगे ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल सेट ए लेते हैं, बी लेते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन होगा उसको शो करेगा। ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो रेक्टेंगल शेप में होती है, जो कि रिलेशनशिप बताती है बिटवीन सेट्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल शेप में होती है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक फिगर को पेस्ट किया हुआ है, रेक्टेंगल शेप में है। और रेक्टेंगल शेप में जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये पूरा जो होगा ना रेक्टेंगल शेप में, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। क्लोज्ड फिगर्स जो हैं वो सर्कल की शेप में होती हैं, जो कि उन सेट्स को बता रही होती हैं जो कि रिलेशन को, यूनिवर्सल सेट के साथ जो रिलेशन है ना उसको शो कर रही हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई भी दो हैं, ए ले लिया और बी ले लिया, तो ये एक रेक्टेंगल शेप होगी जिसके अंदर हम क्लोज्ड फिगर को शो करेंगे। ये जो रेक्टेंगल शेप है वो यूनिवर्सल सेट को शो करती है, और इसके अंदर जो भी हम सेट्स लेंगे वो ए और बी को शो करेंगे। ठीक है, ए और बी जो भी हम क्लोज्ड फिगर लेंगे। अब हम आगे इनके रिलेशंस देखेंगे और इनके डिफरेंट देखेंगे कि इनकी क्या मेकिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम यूनियन का देखेंगे, यूनियन में ये कैसे इसकी आती है मेकिंग, तो ये इसमें आ जाती हैं चार चीज़ें। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पहले ये इसमें देखें कि इसमें हम वेन डायग्राम बताएंगे, फिर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसमें वेन डायग्राम बताएंगे। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, इसके बारे में बताएंगे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो अगर हम सबसे पहले देखें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अब हमने ये देखना है कि इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगर यूनियन लें तो उसी तरह हमने एक रेक्टेंगल शेप बनानी है। ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना ली। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको अब मुझे पहले समझाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट हो तो क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ए 1 2 ले लिया और बी ले लिया 1 2 3। तो अब ए के तमाम एलिमेंट बी में है ना, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और इसमें हम ए यूनियन बी को शो करेंगे। ये जो हम पूरा सेट लेंगे ना, ये ए यूनियन बी होगा, यूनिवर्सल सेट। हम यूनियन के लिए कर रहे हैं ना, तो यूनियन के लिए जब हम करेंगे तो ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए जो है वो अंदर आएगा, अंदर वाली फिगर में, और बी ऐसे आएगा। मीन्स कि जो ए है ना वो बी का सबसेट। ए के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट, ए छोटा सेट है, ए छोटा था और बी बड़ा था, ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, तो इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट है। ये यूनियन के लिए हम ऐसे करेंगे। और इसमें जो शेडेड रीजन है ना, इस पूरे को हम शेडेड कर देंगे। शेडेड रीजन जो है ना रिलेशन को शो करता है। जो शेडेड पार्ट हम लेते हैं ना, वो ये शो करेगा कि जो रिज़ल्ट हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसका रिज़ल्ट क्या है। हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया था कि ए जो बी का सबसेट है, इसलिए ये ए और बी दोनों शेयर्ड होंगे। क्लियर। यू एक यूनिवर्सल सेट है, हम यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इस तरह की ये मेकिंग होगी इसकी। अब अगर हम देखें बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इस एग्जांपल को मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं बी को कर लेती हूँ 1 2, और ए को मैं कर लेती हूँ 1 2 और 3। ठीक है, तो अब जो बी है ना वो सबसेट है ए का। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेम उसी तरह हम एक रेक्टेंगल फिगर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने एक दो लेने हैं, एक बी और एक, मैं ज़रा ये छोटा कर देती हूँ, ये बी है और ये ए है। अब जो बी है ना वो ए का सबसेट है। क्या मतलब है कि बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में है, तो इसका शेडेड रीजन भी टोटली ये हो जाएगा, लेकिन बी अंदर आएगा और ए जो है ना बाहर वाली साइड पे आएगा। और ये मैंने आपको बताया था, ये यू है और ये ए यूनियन बी है। क्लियर।
ये मैंने आपको दो इसमें इसके फॉर्म्स बताई हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, वो इस फॉर्म में होगा, और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वो इस फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनियन में ही हमने देखना है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब सेम हमने उसी तरह की फिगर बनानी है। ओवरलैपिंग में आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम होते हैं। अब हम एक रेक्टेंगुलर फिगर लेंगे, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। ये अब हमने ओवरलैपिंग में ना इस तरह की फिगर बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, मैं ए ले रही हूँ 1 2 और 3, और मैं बी ले रही हूँ 1 2 4 एंड 5। अब देखें इसमें जो है ए के कौन से एलिमेंट्स बी में भी हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं ना, तो ये जो ओवरलैप कर रहे हैं ये यहाँ पर आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा सेट ए और ये सेट बी, और ओवरलैपिंग वाले ये आ जाएंगे। ये यूनियन के लिए है, और ये हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में हमारे ओवरलैपिंग इस फॉर्म में आएंगे। और शेडेड रीजन जब भी यूनियन करेंगे तो शेडेड जो है ना वो होल पार्ट शेडेड होगा। अब इसको कम्प्लीटली जो है ना ओवरलैपिंग सेट में पूरे सेट को शेड कर देंगे। ये शेडेड रीजन शो कर रहा है कि हमारे इसमें तमाम एलिमेंट शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ए एंड बी आर डिस्जॉइंट। सेम उसी तरह आपने इसकी रेक्टेंगल फिगर बनानी है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ये सेट ए और ये सेट बी। अब ये ए और बी डिसजॉइंट है ना, ए और बी डिसजॉइंट हैं, तो मीन्स इनके कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं सेट ए ले रही हूँ 1 2, मैं सिंपल एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 4। अभी देखिए इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों डिसजॉइंट हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन क्या है, यूनियन के लिए हम कर रहे हैं ए यूनियन बी में। यूनियन करेंगे वो तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, तो जब यूनियन करेंगे ए यूनियन बी तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को डिसजॉइंट ही रहने देंगे, लेकिन हम इनमें इनको शेडेड करेंगे। ये थोड़े आपने क्लोज करना है, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन में देखते हैं। इंटरसेक्शन में भी सेम वही मेकिंग होगी। एक रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसमें हम करेंगे इंटरसेक्शन। इसका हम होगा ये इंटरसेक्शन ही, लेकिन इसमें देखेंगे करना क्या है। जैसे ए ले लेते हैं 1 2, और बी ले लेते हैं 3 एंड 4, और 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं 1 3 4। चलें 1 3 4 ले लेते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1। तो अब इसका इंटरसेक्शन का कैसे बनाएंगे कि ऐसे और ऐसे। इसका मतलब है ए जो है वो छोटा सेट है और बी बड़ा है, और ए और बी का जो है ना इंटरसेक्शन हमने किया तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आया है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का जो है ना 1 2, इधर 2 भी लेते हैं, एक हमें 2 भी लाना पड़ेगा ताकि ये 1 2 बन जाए। अब ये सेट ए बन गया। ए को जो है अपने शेडेड रीजन कर देना है। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए को शेडेड रीजन करेंगे, क्योंकि ए जो है वो बी में से जो ए है ना वो हम ले रहे हैं, इसलिए जो ए है ना वो बी का इंटरसेक्शन है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है, तो हम इंटरसेक्शन को लेके चल रहे थे। जब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो सेम उसी तरह ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे यहाँ पर। तो ए जो है ना वो बी का सेट अंदर आएगा, और ए का जो है ना वो इसके बाहर होगा, और हम बी को जो है ना वो शेडेड करेंगे। बी जो है वो शेडेड होगा, इसको मैं शेडेड कर देती हूँ। जब ए इंटरसेक्शन बी होगा तो ए शेडेड होगा, जब बी इंटरसेक्शन ए होगा तो बी को हम शेडेड करेंगे। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब इसमें ओवरलैपिंग में देखें कैसे इसकी मेकिंग होगी। ठीक है, अब ओवरलैपिंग के लिए हम ऐसे करेंगे। ये सेट ए और ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट है टोटल। अब इसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना वो शेडेड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन लेने हैं ना, कॉमन ओवरलैप करने वाले जो कॉमन है ना उनको शेड करेंगे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में आपने कंप्लीट जो है ना सेपरेट कर देने और उनको शेडेड नहीं करना, क्योंकि वो टोटल डिफरेंट है। ठीक है, ए और बी को अलग अलग हम कर देंगे, इनको शेडेड नहीं करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट मतलब दोनों के एलिमेंट्स जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
अब अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो, अगर कोई भी सेट कॉम्प्लीमेंट है, फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये इक्वल होता है u माइनस ए के। तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए अगेन एक आप रेक्टेंगल शेप बना लें। तो अगर u माइनस ए है ना, इसका मतलब है यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट होगा, ए होगा ये वाला, और ये यूनिवर्सल सेट टोटल यही होता है। जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ये टोटल ये वाला पार्ट होगा, ये वाला शेडेड रीजन। इसका मतलब है जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो टोटल u माइनस ए का है ना, तो u के तमाम एलिमेंट्स आएंगे और ए के उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ए को हम शेडेड नहीं करेंगे, ओनली यूनिवर्सल सेट को हम शेडेड करेंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लिखेंगे u माइनस बी। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन वही काम करेंगे, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पर बी बना लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट होगा, तो जो बी माइनस ए है ना, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये सारा जो शेडेड पोर्शन है ना, ये सारा शो हो जाएगा u माइनस बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, और बी को हम शेडेड नहीं करेंगे। तो ये तो थे इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।